हेलो फ्रेंड्स, ये क्लोरामफेनिकोल का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वीडियो देखें। उसके अंदर हमने जो है फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लोरामफेनिकोल के फार्माकोकाइनेटिक्स, इंट्रोडक्शंस और जो है एडवर्स इफेक्ट के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया है। हम इस वीडियो के अंदर ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और यूजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है, जो क्लोरामफेनिकोल होती है, क्लोरामफेनिकोल क्या करती है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, उनके मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, वो इनहिबिट करती है। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग होती है उनकी हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, देखो क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ, कौन कौन सी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, वारफेरिन, ठीक है, वारफेरिन। एक याद रखना पड़ेगा आपको, क्लोरप्रोपामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है। एक याद रखना पड़ेगा आपको, फेनिटोइन। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा अभी, पहले आप ड्रग देख लें। फेनिटोइन एक ड्रग होती है यहाँ पे, साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है। और एक लास्ट ड्रग है यहाँ पे, कौन सी, टोलब्यूटामाइड, ठीक है गाइस, टोलब्यूटामाइड। देखो, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, WCPCT, ठीक है। WCPCT मतलब वार्म क्लॉथ पहनो कोल्ड टाइम में, ठीक है, मतलब सर्दी के टाइम पे गर्म कपड़े पहनो। वार्म, W से बन गया कौन सा, वारफेरिन। C से बन गया, एक C से बन गया कौन सा, क्लोरप्रोपामाइड। P से बन गया फेनिटोइन। C से बन गया कौन सा, दूसरे C से बन गया साइक्लोफोस्फामाइड। और T से बन गया टोलब्यूटामाइड। ये मैंने ट्रिक बनाई है, ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन के लिए इसके अंदर ये इसके मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, कम करती है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो क्लोरामफेनिकोल होता है, देखो क्लोरामफेनिकोल के साथ एक प्रॉब्लम होती है, कौन सी, कि जो क्लोरामफेनिकोल होता है, ये क्लोरामफेनिकोल क्या है, जो बीटा लैक्टम आप पढ़ते हो एंटीबायोटिक्स, और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो, ये उनको क्या कर सकता है, एंटीगोनाइज कर सकता है, ठीक है, मतलब एंटागोनिस्ट होता है उनका, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर। तो क्लोरामफेनिकोल कैन एंटागोनाइज, ठीक है, किसके साथ, बीटा लैक्टम एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है गाइस। आपको ये दो नाम ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो क्लोरामफेनिकोल है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड से उनका क्या करता है, उनके साथ ये एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये आपके ड्रग इंट्रैक्शन में बात है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस में सिंपल है, रेजिस्टेंस में आपको इतना कुछ याद नहीं करना, बट मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ साल्मोनेला टाइफी के बारे में। देखो, कई सारे एरिया के अंदर क्या होता है, कुछ या बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं, इन मैनी एरियाज, कई सारे एरिया में क्या होता है कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है, आपको पता है साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, एंटेरिक फीवर करता है, टाइफाइड फीवर करता है, पैराटाइफाइड फीवर करता है, ठीक है, माइक्रो में पढ़ते हैं हम। तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है कई सारे एरिया में, वो इस क्लोरामफेनिकोल के अगेंस्ट क्या होता है, रेजिस्ट हो जाता है, ठीक है, रेजिस्ट टू क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल। अब ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसकी वजह है आर फैक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये साल्मोनेला टाइफी
कॉन्जुगेशन करता है, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है, उस टाइम पे जो प्लाज्मिड में क्या होता है, आर फैक्टर होता है, वो भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उस वजह से इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ आर फैक्टर बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है गाइस, क्लियर। और दूसरी बात कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर अगर मैं बात करूं कि क्लोरामफेनिकोल के अगेंस्ट जो कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो ये आर प्लाज्मिड होता है, ठीक है, ये आर प्लाज्मिड जो होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। वो कौन सा एंजाइम है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। और ये जो एसिटाइल ट्रांसफेरेज होता है, ये इस क्लोरामफेनिकोल को इनएक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही है, ठीक है। आर का जो है ट्रांसफर कर दिया पहले, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, अब मैं ब्रॉड कैटेगरी में बात कर रहा हूं कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ड्यू टू, रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्यू टू आर प्लाज्मिड मतलब जिसमें आर फैक्टर था वो आर प्लाज्मिड क्या करता है, आर प्लाज्मिड प्रोड्यूस या सिंथेसिस प्रोड्यूस या एनकोडेड में बोल देता हूं, वो अच्छा रहेगा। एनकोडेड एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज। और ये जो एसिटाइल ट्रांसफेरेज है, ये क्या करता है, इनएक्टिवेट क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल। क्लियर गाइस। अब देखो कई सारे केसेस में, मैं इसको इतना लिखूंगा नहीं, तो आप ये ध्यान रखना कि कई सारे केसेस में क्या होता है कि जो साल्मोनेला टाइफी है, वो साल्मोनेला टाइफी देखो इसके अगेंस्ट तो रेजिस्ट हुआ ही, किसके, क्लोरामफेनिकोल। बट कुछ केस में क्या होता है कि क्लोरामफेनिकोल के साथ साथ बहुत सारी अदर एंटीबायोटिक्स भी होती है जिनके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, उनके अगेंस्ट भी क्या होता है, ये रेजिस्ट हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट क्या हो गया है, रेजिस्ट हो गया, ठीक है गाइस। अब देखो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं इसके अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाते हैं, तो इन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में क्या होता है, उनके अंदर पहली तो परमिएबिलिटी कम हो जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी क्या होती है, परमिएबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनके अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्ट हो जाएगा, तो कैसे रेजिस्ट होगा कि जो क्लोरामफेनिकोल है उसको जुड़ने नहीं देगा, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल को राइबोसोम पे जुड़ने नहीं देगा, तो मतलब एफिनिटी कम हो जाती है, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम फॉर क्लोरामफेनिकोल, ठीक है गाइस। तो ये क्लोरामफेनिकोल एक्टिव ऐसे करता है, राइबोसोम पे आके जुड़ता है और उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर यूजेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज, और ये लास्ट पॉइंट है इसका। देखो पहले मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, एक सेफ एंटीबायोटिक नहीं है, इसका यूज ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर लेते। तो नॉट यूज इन, अगर सपोज दैट आपके माइनर इन्फेक्शन है तो आप इसका यूज नहीं करें, ठीक है।
माइनर इन्फेक्शन। या अगर मान लो कोई इन्फेक्शन है, वो दूसरी एंटीबायोटिक्स जो कि इसके कंपेयर में सेफ है उनसे ठीक हो रहा है, तो आप इसका यूज नहीं करें, ठीक है। इन दोज इन्फेक्शन which can be treated by other safe antibiotic। ठीक है guys, दूसरी बात। तीसरी बात मैं करता हूं कि जो क्लोरामफेनिकोल है ना, इसकी रिपीटेड डोज से बचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी जो डोज है लेते जा रहे हैं, मतलब कि ठीक है, रिपीटेड डोज, आप समझ रहे हो, रिपीटेड डोज से क्या होगा, नहीं लेनी है, रिपीटेड डोज से बचना है। और दूसरी बात कि जो डेली डोज लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देता है तो उस डॉक्टर को इस क्लोरामफेनिकोल की जो डोज है वो 2 से 3 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक सेफ एंटीबायोटिक नहीं है यार, ठीक है। तो अवॉइड रिपीटेड डोज। एंड दूसरा क्या हो गया, डेली डोज नॉट एक्सीड 2 to 3 ग्राम, 2 to 3 ग्राम, ठीक है गाइस। और एक चीज और कि जो क्लोरामफेनिकोल है ना, इस क्लोरामफेनिकोल को दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लोरामफेनिकोल विथ एनी ड्रग नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसको यूज कहां पे ले लेना चाहिए। तो कैन बी यूज इन, देखो जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है उसके अंदर आप इसको यूज ले सकते हो, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है, इस पहली बात। दूसरी बात कि इंट्रा ओक्यूलर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। इंट्रा ओक्यूलर, आंख के अंदर, इंट्रा ओक्यूलर इन्फेक्शन, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और एक चीज तो ध्यान रखना कि जो एंडोथेल्मेटाइटिस जो होता है ना, ठीक है, एंडोथेल्मेटाइटिस, उसके अंदर ये प्रीफर्ड ड्रग होती है, ठीक है, सबसे पहले इसका यूज किया जाता है। प्रीफर्ड ड्रग फॉर एंडोथेल्मिटिस। देखो एंडोथेल्मिटिस क्या होता है, मैं आपको बताऊं। एंडोथेल्मिटिस जो होता है ना, वो क्या होता है कि जो आंख के अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, और क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। तो कोई सा भी हो लिक्विड, उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो क्लोरामफेनिकोल होती है ये सबसे प्रीफर्ड ड्रग, सबसे पहले ड्रग ली जाती है, ठीक है, प्रीफर्ड ड्रग। क्लियर गाइस। दूसरी बात देखो, इसका जो यूज है वो हम एंटेरिक फीवर में, अभी पूरा रेजिस्टेंस का किस्सा ही मैंने ये बताया था सल्मोनेल टाइफी के ऊपर, ठीक है। तो एंटेरिक फीवर में भी इसका यूज ले सकते हो आप, ठीक है। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई, उसके अंदर भी इसका यूज ले सकते हैं। क्लियर गाइस। तो ये इसके यूजेज हैं, थोड़े बहुत याद रख लेना, और ये वाला इसको याद रख लेना, मेन प्रीफर्ड ड्रग इन एंडोथेल्मिटिस। क्लियर। तो ये आपके जो है क्लोरामफेनिकोल का कंप्लीट पार्ट होगा। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।